जय गुरुदेव, जय श्री गणेश, जय भवानी शंकर। मित्रों, एक बार फिर से मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने एक अच्छी जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से साबर मंत्र पर चर्चा करेंगे कि साबर मंत्र क्या होते हैं, इनकी रचना क्यों करी गई और इनको सिद्ध कैसे किया जाता है। तो मित्रों, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के सामने सबसे पहले पहुँचे। तो मित्रों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि जो कुछ भी जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ आप उसका लाभ उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मित्रों, आज का जो विषय है साबर मंत्र, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पौराणिक, वैदिक और तांत्रिक मंत्र बहुत कठिन होते हैं। इनका उच्चारण करना सबके बस की बात नहीं है। इनका उच्चारण हर कोई नहीं कर सकता है क्योंकि ये संस्कृत में होते हैं और संस्कृत भाषा जो है बहुत कठिन होती है। संस्कृत का उच्चारण हर कोई नहीं कर सकता है। बीज मंत्रों का ठीक से उच्चारण न करने पर उनका फल नहीं मिलता है। वैदिक, पौराणिक और बीज मंत्रों का उच्चारण जो है सस्वर किया जाता है, अर्थात जिस प्रकार से उनका जप करने का विधान है उसी प्रकार से उसका उच्चारण किया जाता है। और मंत्रों की साधना करने पर जो भी विधि विधान है, संकल्प, विनियोग, न्यास, ये सब जो हैं बहुत कठिन है, बहुत लंबा चौड़ा विधान है। लेकिन साबर मंत्रों में ऐसा नहीं है। साबर मंत्र जो है प्राकृतिक भाषा में होते हैं, सरल भाषा में होते हैं। इनका उच्चारण कोई भी कर सकता है और इनका बहुत लंबा चौड़ा विधि विधान भी नहीं है। तो हर कोई साबर मंत्रों की साधना कर सकता है। बहुत सीधा और सरल विधि विधान होता है। करना क्या होता है, आप अपने इष्ट का एक फोटो, तस्वीर या मूर्ति लगा लीजिए और एक गूगल की बत्ती, धूप बत्ती जला दीजिए और एक दीप जला दीजिए, कुछ भोग लगा दीजिए, अपना आसन लगा करके बैठ जाइए, आसन को शुद्ध कर लीजिए। बस इतना ही करना होता है। यदि आप चाहते हैं कि लंबा विधि विधान अपनाएं तो भी आगे बहुत विस्तार है, लेकिन ये जो है साबर मंत्र बहुत सरल प्राकृतिक भाषा में होते हैं। तो इसका उच्चारण, जब तक, साधना हर कोई व्यक्ति कर सकता है। मानस में आता है, बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि कल बिलो की जग हित, हर गिरजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। कहते हैं माता पार्वती कलयुग को आता देख करके बहुत चिंतित हो गई। उनको चिंता हुई कि कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा। वो जो पूजा पाठ से दूर जा रहे हैं उनका कल्याण कैसे होगा, क्योंकि वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक मंत्र बहुत कठिन है। इनका जब तक सबके बस की बात नहीं है। तो उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना करी। भगवान शंकर की प्रेरणा से लोगों ने, सिद्धों ने साबर मंत्रों की रचना करी, जिसमें गुरु गोरखनाथ, दत्तात्रेय, मच्छिंद्रनाथ, ये सब गुरु आते हैं।
नवनाथ आते हैं, 84 सिद्ध आते हैं। इन सिद्धों ने साबर मंत्रों की रचना प्राकृतिक भाषा में करी और इनका कोई विशेष प्रकार का विधि विधान नहीं है। आप अपने इष्ट की मूर्ति लगा लीजिए, फोटो लगा लीजिए, एक आसन लगा लीजिए और अपना भी आसन पर थोड़ा जो है जल छिड़क करके गुरु का ध्यान, गणेश का ध्यान, उसके बाद जो है भगवान शंकर, माता पार्वती का ध्यान करके, भैरव जी का ध्यान करके आप जो है साबर मंत्र की साधना जप तप कर सकते हैं। साबर मंत्रों में कोई विशेष प्रकार का नियम कानून नहीं है। आप स्नान करके जो विधि विधान मैंने बताया है, छोटा मोटा विधि विधान अपना करके आप साधना कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, गुरु गणेश, भगवान शंकर, भैरव जी का ध्यान करके ही साधना कर सकते हैं। और थोड़ा सा अपना नाम पता और गोत्र बोल करके संकल्प भी ले लीजिए तो और अच्छा होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आप केवल भगवान शंकर से प्रार्थना कर लीजिए कि हे भगवान शंकर, जो है मैं साबर मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझे इसमें सिद्धि प्रदान करिए। क्योंकि हमारे देवादिदेव महादेव ही साबर मंत्रों के गुरु हैं। इन्हीं के माध्यम से साबर मंत्रों की रचना हुई है और माता पार्वती हमारी जगत जननी, हमारी माता हैं, तो वो उनको जो है चिंता हुई, भगवान शंकर से प्रार्थना की, तो इसलिए जो है भगवान शंकर और माता पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मैं इस साबर मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा करिए और मुझे सिद्धि प्रदान करिए। इतना कह कर के भी आप जो है साबर मंत्र की साधना जब तक कर सकते हैं। तो मित्रों, ये रही कुछ जानकारी कि आप जो है साबर मंत्र की साधना कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मानस में लिखा है, कल बिलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। साबर मंत्रों पर भगवान शंकर और माता पार्वती की असीम कृपा होती है। साबर मंत्र जो है बेमेल होते हैं, इनका कोई लय नहीं होता है, कोई छंद नहीं होता है, ये शब्द ही बेमेल होते हैं। लेकिन साबर मंत्रों पर भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष कृपा होती है, जिसके कारण यह जो है शीघ्र फलदायी होते हैं। तो मित्रों, आप साबर मंत्र की साधना जो है निश्चिंत होकर के कर सकते हैं और अपनी मनोकामना जो है पूर्ण कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई विशेष प्रकार का विधि विधान नहीं है। एक दीप जला लीजिए और गूगल की धुनी दे दीजिए, आसन लगाइए, अपने देवता की, अपने इष्ट की मूर्ति स्थापित करिए और जो भी साधना, जिस प्रकार की भी साधना करना चाहते हैं, आप वैसी साधना कर सकते हैं। साबर मंत्रों में बस एक ही कमी होती है कि ये सांसारिक होते हैं, सांसारिक मनोकामना की पूर्ति हेतु बने हैं। इनसे जो है आत्म उत्थान नहीं हो सकता है, लेकिन लोक कल्याण, लोगों की मनोकामना सिद्ध होती है। ये मंत्र बहुत ही लाभकारी और फलदायी होते हैं, अति शीघ्र फलदायी होते हैं। लेकिन एक ही कमी है कि यदि आप आत्मोत्थान चाहते हैं तो इन मंत्रों से आत्मोत्थान नहीं हो सकता। ये सांसारिक मनोकामना के पूर्ति हेतु बने हैं। तो मित्रों, ये रही जानकारी साबर मंत्रों के बारे में। जैसा कि हर साबर मंत्र में, विशेषकर सभी साबर मंत्रों में ऐसा पढ़ने को मिलता है
कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, शब्द साचा पिंड कांचा, स्फुरो मंत्र ईश्वरी बाचा। तो इसका क्या मतलब है? शब्द साचा, शब्द ब्रह्म होता है, शब्द से ही मंत्र बनते हैं और शब्दों से ही हर क्रियाकलाप होता है, शब्दों से संवाद होता है, शब्दों से हम अपनी भावना प्रकट करते हैं। तो ये शब्द जो है ब्रह्म है, इनको ब्रह्म कहा गया है। तो शब्द सत्य हैं। चाहे आप कैसा भी शब्द बोलेंगे, कोई भी शब्द बोलेंगे, उसका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। जिस प्रकार का शब्द आप अपनाएंगे, उसकी अभिव्यक्ति करेंगे, वैसा ही प्रभाव जनमानस पर पड़ेगा। चाहे आप गलत बोलें या सही बोलें, गलत शब्दों का प्रभाव गलत होगा, सही शब्दों का प्रभाव सही होगा, लेकिन वो ब्रह्म समान होते हैं। शब्द सत्य होते हैं, उनका प्रभाव जैसा भी पड़े। तो इसलिए कहा जाता है शब्द साचा और पिंड कांचा। पिंड, ये शरीर ही हमारा पिंड है। आप लोग जानते भी हैं, शरीर की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन शब्दों की मृत्यु नहीं होती। जैसे कि लाखों ऋषि मुनि, विज्ञानी, योगी, सन्यासी सब लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन जो भी विधि विधान, विद्या इस लोक को दिए, इस धरती को दिए, आज तक वह विद्या जो है किसी न किसी माध्यम से, तंत्र ग्रंथों के माध्यम से, वेद से, पुराण से हमें प्राप्त होती है। तो शब्द अभी तक मिटे नहीं हैं। चाहे हमारा शरीर भले ही मिट जाए, हमारी कही हुई बातें अगर लोग अपनाते हैं, लोग धारण करते हैं, तो ये परंपरा के माध्यम से, श्रुति के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, अनेक माध्यम से इस संसार में घूमती रहती है, इस ब्रह्मांड में घूमती रहती है। और शब्द का स्पंदन जो होता है, जो हमारे विचार होते हैं, वो भी ब्रह्मांड में घूमते ही रहते हैं। तो शब्द साचा पिंड कांचा। तो शब्द अक्षर होते हैं, अक्षर ब्रह्म इन्हें कहा गया है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ये कभी मिटते नहीं हैं, लेकिन हमारा शरीर जो है मिट जाता है। तो इसलिए कहा गया है शब्द साचा पिंड कांचा। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, इस पर आ जाते हैं। तो गुरु जी भी, जितने भी लोग गुरु होते हैं, जब शिष्य उनके सानिध्य में जाता है, तो गुरु जी भी शब्दों के माध्यम से ही शिष्य को जागृत करते हैं। एक विद्या दे देते हैं, एक मंत्र दे देते हैं, एक सूत्र दे देते हैं, एक विचार देते हैं। तो मंत्र में शब्द होते हैं, शब्दों के माध्यम से ही हमें शक्ति प्राप्त होती है, वो विचार उत्पन्न होते हैं। वैसा कार्य हम करते हैं। जब हम मंत्र जपते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं, तो वो शब्द सत्य हो करके एक दिन हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं और हमारी मनोकामना जो भी होती है वो सत्य हो जाती है। तो शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आप शब्दों को धारण करते हैं, गुरु के द्वारा दिए गए विचार मंत्र, उसका जप तप करते हैं, तो जिस प्रकार का मंत्र होता है वो चीज आपके जीवन में प्रकट होती है। तो मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, गुरु की शक्ति जो है वो मंत्र ही है, क्योंकि गुरु जो है मंत्र के प्रणेता होते हैं, गुरु के माध्यम से मंत्र मिलता है। इसलिए साधना में गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। तो शब्दों में शक्ति होती है और शब्दों के माध्यम से ही हर चीज की अभिव्यक्ति होती है। तो गुरु इसीलिए पूजनीय हैं कि उनके माध्यम से एक मंत्र मिलता है और वो मंत्र शक्तिशाली होता है। मंत्र से देवता प्रकट होते हैं। देवता का जप तप ध्यान करने से जो भी मनोकामना सिद्ध होती है वो शब्दों के माध्यम से होती है।
और शब्द गुरु के माध्यम से मिलते हैं, मंत्र गुरु के माध्यम से मिलते हैं। तो इसीलिए कहा गया है मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। भक्ति क्या होती है? जो भी गुरु के द्वारा मंत्र दिया गया है, विचार दिए गए हैं, उसको बार बार दोहराना और वही काम करना, गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना, वही हमारी भक्ति है। वैसी भक्ति हम जब भी करेंगे तो निश्चित रूप से वो चीज़ जो है आपके जीवन में प्रकट होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि शब्द साचा पिंड कांचा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, स्फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। स्फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। स्फुरो क्या होता है? मंत्र जागृत हो जाता है, जिसको स्फुरण कहते हैं, फूरण कहते हैं। तो यही सब लिखा गया है। स्फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। गुरु ईश्वर के समान होता है, भगवान के समान होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने वीडियो में कहा भी कि सारे मंत्र भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रेरणा से बने हुए हैं। तो उस मंत्रों में भगवान शंकर और माता शक्ति की असीम कृपा है। जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती की दया है। भगवान शंकर और माता पार्वती के द्वारा ही, उनके माध्यम से ही साबर मंत्रों की रचना की गई है, जिन्होंने नवनाथों और सिद्धों को प्रेरित किया। तो सिद्धों ने और नवनाथों ने मिल करके ये जो है साबर मंत्रों की रचना करी। आगे हम कुछ मंत्र बताने वाले हैं। मित्रों, कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करने से पहले साबर सुमेरु का जप किया जाता है। साबर सुमेरु क्या होता है उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, एक बार उच्चारण कर दे रहा हूँ। साबर सुमेरु की साधना सबसे पहले करी जाती है। यही जो है मूल है। बिना इसके सिद्धि के कोई भी साबर मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं। और साबर मंत्र ग्रहण काल में, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, होलिका की रात्रि, दिवाली की रात्रि, ये 2 रात्रियां जो हैं बहुत ही विशेष हैं। उसके बाद दशहरा और महाशिवरात्रि, ये भी कुछ रात्रियां हैं। अगर आप इन समयों में साबर मंत्र की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा और अति शीघ्र मिलेगा। तो मित्रों, जल्द ही होली की रात्रि आ रही है, होली का पर्व आ रहा है। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप साधना करना चाहते हैं, आपको साधना पर विश्वास है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि होली की रात्रि को, होली की रात को हमारे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनी रहती है कि आप जो भी मंत्र जपेंगे, चाहे वो साबरी हो, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो पौराणिक हो, चाहे वैदिक हो, किसी भी प्रकार के मंत्र हों, वो सिद्ध हो जाते हैं, वो चैतन्य हो जाते हैं और वो जो है फल प्रदान करते हैं। तो यदि आप साबर मंत्रों की साधना करना चाहते हैं तो आपसे मैं जो है निवेदन करना चाहता हूं कि एक माला साबर सुमेरु का अवश्य करिए, क्योंकि ये विधान है। साबर सुमेरु का जप जो है एक माला करना आवश्यक है। कोई भी साबर मंत्र जपने से पहले आप एक माला साबर सुमेरु का जप करें। तो मैं अब साबर सुमेरु का उच्चारण करने जा रहा हूँ, आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आप इसे जरूर करिएगा। मंत्र है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहेब सुमिरौ बड़ी भात, सिंगी टोरों बन कहूँ, मन नाऊं करतार, सकल गुरु की हरि बजों, घट्टा पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। एक बार
फिर से सुन लीजिए। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहेब सुमिरौं बड़ी भांत, सिंगी टोरों बन कहूँ, मन नाऊं करतार, सकल गुरु की हर भजों, घट्टा पाकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। ये सुमेरु मंत्र है, साबर सुमेरु मंत्र है। कोई भी साबर मंत्र का जप तप साधना करने से पहले एक माला इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और एक मंत्र, जब ये वीडियो बना ही रहा हूँ तो आप यदि चाहते हैं तो गणेश जी का मंत्र जप सकते हैं, क्योंकि गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। आप गणेश जी की आराधना सबसे पहले करें। तो मैं आप लोगों के सामने एक गणेश जी का मंत्र भी बता दे रहा हूँ, ताकि आप होली के रात जो है गणेश जी की साधना यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकें। मंत्र है ओं गं मेधाद कीर्तिद शोकहारी दौर्भाग्यनाशन प्रतिबादव मुख स्तंभ रुष्ट चित्त प्रसादन। इस मंत्र का प्रभाव क्या है ये भी आप जान लीजिए। ओं गं मेधाद कीर्तिद शोकहारी दौर्भाग्यनाशन। भगवान गणेश हमें बल बुद्धि विद्या विवेक प्रदान करते हैं। कीर्तिद यश कीर्ति प्रदान करते हैं। और ओं गंग मेधाद कीर्तिद शोकहारी हमारे सभी प्रकार के शोक का नाश करते हैं, शोक को नष्ट कर देते हैं। शोकहारी शोक को हर लेते हैं। दौर्भाग्य नाशन है, जो भी हमारे जीवन का दुर्भाग्य है उसको जो है नष्ट कर देते हैं। भगवान गणेश बल बुद्धि विद्या विवेक प्रदान करते हैं, शोक का हरण कर लेते हैं, जितने भी दुर्भाग्य हैं उनको मिटा देते हैं। प्रतिबादव हमारे हर प्रकार के शत्रुओं को मिटा देते हैं। मुख स्तंभ उनका स्तंभन कर देते हैं, ताकि हमारे शत्रुओं की जो भी गतिविधियां हो वो जो रुक जाएं। प्रतिबादव मुख स्तंभ रुष्ट चित्त प्रसादन, जो भी हमसे रूठे हुए हैं, हमारा काम बिगाड़ते हैं, हमारे प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो इस मंत्र से रुष्ट चित्त प्रसादन है। इस मंत्र की साधना करने से जो लोग रूठे हुए भी होते हैं वो भी प्रसन्न होकर के हमारी सहायता करते हैं। इस मंत्र का प्रभाव बहुत ही अधिक है। तो मैं चाहता हूँ यदि आप साबर मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले साबर सुमेरु की एक माला और ये जो है सर्व सिद्धिदायक मंत्र जो मैंने आप लोगों को सामने प्रस्तुत किया, ओं गंग मेधाद कीर्तिद शोकहारी दौर्भाग्यनाशन प्रतिबादा मुख स्तंभ रुष्ट चित्त प्रसादन, इस मंत्र की साधना करिए, अधिक से अधिक इसका जप करिए। होली आ रही है, होली के दिन स्नान करके एक साफ सुथरा कपड़ा पहन करके आसन लगा करके भगवान गणेश की मूर्ति लगा करके उनको स्थापित करिए। गूगल की धूप जला दीजिए, एक दीप जला दीजिए घी का, और आसन लगा करके गुरु जी गणेश जी भगवान शंकर भैरव जी का ध्यान करके आप इस मंत्र का जाप करिए। निश्चित रूप से यह मंत्र जागृत होगा और आप जब भी किसी कार्य पर निकले तो इस मंत्र का जाप जो है 11 बार 21 बार जप करके आप जो है घर से निकलिए। निश्चित ही आपको यह मंत्र फल प्रदान करेगा, आपका कार्य सिद्ध होगा, ऐसा गुरुओं का कहना है। मित्रों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आपने मेरे वीडियो को देखा। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। निवेदन करता हूँ
कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हर वीडियो और उसकी जानकारी सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार, आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।